हाय, कैसे हैं? एक नए टॉपिक के लिए फिर से तैयार हैं आप? आज दिन कौन सा है? आज दिन तो हालांकि मंगलवार तो कल है, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मंगलवार के दिन पाइल्स का वीडियो आता है, ठीक है? और पाइल्स में आज का जो ज्वलंत मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो सवाल है, वो थंबनेल से आप समझ गए हैं। वो सवाल क्या है कि क्या वाकई में आपको पाइल्स है या वो आपका सिर्फ एक वहम है? अब आप सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब आज ये कौन सा टॉपिक, आज पाइल्स के बारे में वीडियो बना रहे हैं कि पाइल्स तो पाइल्स होता है, वहम क्या होता है ना? धोखा क्या होता है? मतलब ऐसा तो नहीं होता है ना? तो मैं बताता हूं ऐसा होता है। कैसे होता है अब मैं समझाने वाला हूं। देखो क्या है कि ये टॉपिक मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि देखो मैं पेशेंट देखता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, और मेरे सारे यही पेशेंट होते हैं। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, मोशन के रास्ते की सारी बीमारी मैं केवल यही पेशेंट देखता हूँ। तो सुबह से शाम तक अपन पेशेंट देखते हैं, ठीक है? अब इसमें से ये मुद्दा इसलिए उठ के आया है क्योंकि जितने भी पेशेंट मैं पर्टिकुलर पाइल्स के अगर मैं देखता हूँ, तो या तो वो पेशेंट पाइल्स के ना हो के किसी और बीमारी के होते हैं जिनको वो पाइल्स समझ रहे होते हैं, ठीक है? एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि वो पेशेंट जो होते हैं ना, उनको कुछ भी नहीं होता है। उनको कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ ये एज्यूम करते हैं, उनको ये लगता है मन में कि मुझे पाइल्स हो गया, ऐसा वो समझते हैं, ठीक है? तो इसीलिए इस टॉपिक को कवर करना जरूरी था क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो कि वहम जिनको हो जाता है कि हमको पाइल्स हो गया है, जबकि ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो उनको कोई और प्रॉब्लम है ना, जो कि पाइल्स जैसे लक्षण उनको दिख रहे हैं। हो सकता है दर्द हो रहा हो सकता है खून आ रहा हो सकता है छूने में मस्से जैसा उनको कुछ महसूस हो रहा हो, है ना? तो ये इस तरह के लक्षण जब उनको मिलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनको पाइल्स हो गया है। तो पहला वहम तो ये होता है ना, कि समझते हैं कि हमको पाइल्स हो गया। तो अधिकतर जो पेशेंट मेरे पास आते हैं जो पाइल्स बोल के आते हैं, एक्चुअली में उनको पाइल्स होता नहीं है, डिफरेंट चीज होती है लक्षण। क्योंकि क्या होता है, मोशन के रास्ते के सारी बीमारियों के लक्षण लगभग सेम होते हैं, लगभग सेम होते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति यदि उनको देखे तो उनके लिए तो लक्षण वही होते हैं हर बीमारी के, है ना? तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर जिनको पाइल्स के बारे में, मैं सीधा सीधा बोलता हूं, अगर कोई चिकित्सकीय वातावरण से नहीं आता है या उसके घर में कोई चिकित्सक नहीं है या वो स्वयं चिकित्सक नहीं है या उस बीमारी के बारे में वो नहीं जानते हैं, तो कोई भी ये पता नहीं लगा पाता है कि वाकई में उनको खुद को या वो जिसको सलाह दे रहे हैं उनको वाकई में पाइल्स है या कोई और बीमारी है। क्योंकि मोशन के रास्ते में दसियों तरह की बीमारियां होती हैं, तो ये तो खैर जांच से पता चलता है। तो मोस्ट ऑफ द केस जो मेरे पास होते हैं वो पाइल्स के बोल के मेरे पास आते हैं कि उनको पाइल्स है, पर एक्चुअली में उनको पाइल्स नहीं होता। उनको जो बीमारी होती है फिर वो ठीक ठाक हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है? अब हम दूसरे पेशेंट्स के कैटेगरी में आते हैं जिनको कि लग रहा है कि उनको पाइल्स है लेकिन उनको नहीं है और उनको कुछ भी नहीं होता है ना? तो ऐसे लोग मेरे पास क्यों आते हैं? देखो क्या होता है कि एक शंका जो मन में होती है ना कि यार मुझे कहीं है तो नहीं, मुझे कहीं है तो नहीं, है ना? तो जब मोशन करने के बाद जब वॉश करते हैं, जब धोते हैं मोशन के रास्ते को, तो देखो क्या होता है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है मोशन के रास्ते का, वो एक सामान्य व्यक्ति को नहीं पता है, ठीक है? कि मोशन के रास्ते का सामान्य स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो छूने में कैसा होता है, बाहर से कैसा दिखता है, ये आम व्यक्ति को नहीं पता है ना? हमें क्यों पता रहता है? हमें इसलिए पता रहता है क्योंकि ओवर द टाइम हम लोगों ने उसकी पढ़ाई करी है, हमने हॉस्पिटल में उस तरह के पेशेंट देखे हैं, हमें वैसा एक्सपोजर मिला है, हमने हजारों सैकड़ों लोगों को देखा है कि अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में मोशन के रास्ते में क्या परिवर्तन होते हैं। तो हमें अनुभव होता है कि हाँ ठीक है, क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या चीज़ एबनॉर्मल है, ठीक है? लेकिन अब जिनके पास ये एक्सपोजर नहीं है तब क्या होगा? एक्सपोजर नहीं होने की वजह से मन में शंका उत्पन्न होती है, ठीक है? तो मन में शंका उत्पन्न होती है, मान लो कि मोशन के रास्ते में उसको वॉश करते समय, धोते समय हाथ लगाया तो उनको लगा कि यार कुछ सूजा सूजा सा लग रहा है, ठीक है? अब ये बात दिमाग में आई है ना? इसके बाद मोबाइल, ठीक है, इंटरनेट पे डाला, गूगल पे, है ना, कुछ भी लिख दिया, सूजन लैट्रिन के रास्ते में, मोशन के रास्ते में, कुछ भी लिखा। तो देखो क्या होता है कि जब आप ऐसे कीवर्ड्स डालते हैं ना,
तो गूगल जो है वो रेलेवेंट चीज़ों को दिखाना शुरू करता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आप जो कीवर्ड डालेंगे ना, उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं या जो कंडीशन होती है, वो चीज़ वो सामने दिखाता है। अब क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं है और आप उस बारे में जानते नहीं हैं, तो आप उसमें से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि आपका स्थिति कैसी है और जो उसमें सामने लिखा है वो स्थिति कैसी है। तो आपको ये लगता है कि जो गूगल पे सामने लिखा है वही मेरे साथ हो रहा है ना। ऐसा में मतलब अधिकतर लोग, मतलब हर किसी को पाइल्स नहीं होता है, तो ये वहम की बात मैं कर रहा हूं। तो क्या होता है कि जैसे ही अपन ने वो पढ़ा, अपने दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती कि अरे अच्छा ये है, इसका मतलब कि मुझे ये हो रहा है शायद, ऐसे दिमाग में एक चक्री चलने लगती और फिर वो चक्री दिन भर चलती है। मतलब वो चाहे आप दफ्तर में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप पढ़ा रहे हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, घूमने जा रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, कुछ भी, है ना। लेकिन क्या होता है, दिमाग में वो चलता रहता चलता रहता चलता रहता चलता रहता है। उसके बाद फिर अपने आप ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार मुझे पाइल्स तो क्यों, क्योंकि उस दिन यार मुझे मोशन के रास्ते में जलन हुई थी। अब कहीं कभी किसी इक्का दुक्का किसी केस में कभी जलन मान लो हो भी गई है, तो उससे फिर उसको रिलेट करने लगते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर वो संदेह में पेशेंट जो है वो हमारे पास तक पहुंचते हैं। तो मैं जब उनको देखता हूं तो वो मोशन का रास्ता मुझे नॉर्मल लगता है, ठीक है। और फिर मैं उनको बता देता हूं कि हाँ भाई आपका मोशन का रास्ता बिल्कुल नॉर्मल है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल भी डाउट मत करिए, आपका मोशन का रास्ता बिल्कुल सही है। फिर वो और 40-50 क्वेश्चन मेरे से करते हैं जो कि उन्होंने इंटरनेट पे देखे हुए होते हैं। मैं उनकी पूरी क्वेरी को सॉल्व करता हूँ। मेरे को लगता है एक पेशेंट में लगभग आधे से पौन घंटा मुझे लगता है ना। जो ट्रीटमेंट है और जो प्रोसीजर है वो तो 10-15 मिनट में वो मेरा टेबल पे हो जाता है, लेकिन जो चर्चा होती है उसमें मुझे आधे से पौन घंटा लगता है, 30 से 45 मिनट एक पेशेंट को लगता है। मैं पेशेंट को टाइम देता भी हूँ, है ना। क्योंकि देखो क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये शरीर से ज़्यादा दिमाग में होती है। तो सबसे पहले दिमाग को साफ करना ज़रूरी है कि उसमें से अनावश्यक चीज़ों को हटा दिया जाए, है ना। और जो आवश्यक चीज़ है और जो सच है और जितना है उतना ही होना चाहिए, अनावश्यक लोडेड नहीं होना चाहिए उसको, ठीक है। क्योंकि आप उस बारे में जानते नहीं, फिर होंगे परेशान। तो इसी परेशानी की इस वीडियो में बात हो रही है कि पाइल्स आपको वाकई में है या सिर्फ सिर्फ ये आपका एक वहम है, आपको एक डाउट है, संदेह है ना। तो इस वीडियो में मुझे आपका यही संदेह दूर करना था कि पाइल्स जो होता है ना, वो एकदम से सबको और अचानक से नहीं होता है कि बिल्कुल सुबह उठे और पाइल्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। पाइल्स होने में बहुत लंबा समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। जो चीज़ें अचानक होती हैं वो दूसरी बीमारियां होती हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं। अगेन मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लूंगा, मैं अभी भी आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता, तो मैं किसी बीमारी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 90% पाइल्स नहीं होता, कोई और बीमारियां होती हैं, है ना, कोई और बीमारियां होती हैं। तो अपने को क्या है, दिमाग में इस तरह का वहम नहीं रखना है कि पाइल्स हो गया, पाइल्स हो गया, पाइल्स हो गया। तो ये बात यदि दिमाग में रहेगी ना, तो फिर आप बीमार ना होते हुए भी आप बीमार जैसा महसूस करोगे, ठीक है। तो अपने को बिल्कुल भी वहम नहीं पालना है। पाइल्स जो है वो अगर होता है तो फिर मैं देखता हूँ पेशेंट को, तो मैं बता देता हूँ कि हाँ भाई पाइल्स है, और यदि नहीं होता तो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन संदेह दिमाग में अपने को रखना नहीं है, वहम दिमाग में रखना नहीं है। बीमारी शरीर से निकालना तो आसान है, दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है। बीमारी अगर शरीर में हो तो वो क्योरेबल है ना, उसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन बीमारी अगर दिमाग में हो जाए और शरीर में ना हो, तब फिर प्रॉब्लम है ना, फिर तो कठिन हो जाता है, फिर समझाना पड़ता है। उसी में मुझे 30 से 45 मिनट लगते हैं कि दिमाग से पहले मैं वो चीज़ें निकालूं जो कि पेशेंट को है ही नहीं, है ना। डिस्कशन दूसरे लोगों से कर करके किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, वो ये मान बैठते हैं कि मुझे पाइल्स है ना। तो ये एक वहम जो है मन में बैठ जाता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसा नहीं है। यदि मैं बता रहा हूं, आपको भी यदि लग रहा है ना कि आपको पाइल्स है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 70-80% आपको पाइल्स नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। यदि आप ये समझ रहे हैं कि आपको पाइल्स है, या कभी आपको खून आया है, या कभी आपको दर्द हुआ है, या कभी आपके मोशन के रास्ते में आपको मस्से महसूस होते हैं, तो 70-80% मैं श्योर हूं कि आपको पाइल्स नहीं होगा। हाँ, 15-20% हो सकता है, क्योंकि पाइल्स एक बीमारी है, उसकी पॉसिबिलिटी होती है, वो होता है। लेकिन ऐसे नहीं होता है कि मेजॉरिटी ऑफ के पूरे
झुंड के झुंड को पाइल्स हो गया, ऐसे नहीं होता है। पाइल्स को होने में बहुत लंबा समय लगता है और उसकी बहुत ही कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा होता है जिससे कि पाइल्स होता है। अन्यथा पाइल्स के अलावा सैकड़ों चीज़ें हैं जो मोशन के रास्ते में होती हैं और बिल्कुल पाइल्स जैसा ही मिमिक करती हैं, उसी के जैसे साइन होते हैं, उसी के जैसे सिम्टम होते हैं, है ना। तो चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, मन में वहम पालने की बात नहीं है। मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है कि अधिकतर लोगों को पाइल्स नहीं होता है, कुछ ही लोगों को पाइल्स होता है ना। तो होपफुली आप तक ये बात पहुंची होगी और मैं सफल रहा होऊंगा आप तक सही बात पहुंचाने में। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो अपना शायद गुरुवार या शुक्रवार में आएगा और वो टॉपिक रहेगा फिशर पे, क्योंकि वो दिन फिशर का है। और उसके बाद आपको पता है कि रविवार में फिस्टुला का आता है वीडियो, तो वो फिस्टुला का टॉपिक है। फिस्टुला के लिए भी मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब बहुत अच्छे वीडियोज़ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले हैं जो आपके नॉलेज के लिए भी होंगे, जिससे आपकी जानकारी बहुत बढ़ेगी। और नॉलेज ही इंसान को बचाता है, ठीक है। नॉलेज नहीं रहता है तो ही हम कहीं फंसते हैं, अगर नॉलेज होता है तो हम कहीं नहीं फंसते हैं, है ना। तो नॉलेज होना हर चीज़ का ज़रूरी है, एक्सपोजर होना हर चीज़ का ज़रूरी है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।